अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों को किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद का है और मेरे घर के बिल्कुल पास का है। भाइयों, सबसे पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो उस पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरीज़ हैं तो मुझे प्लीज़ सेंड करें। अच्छा, ये जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये कोविड के दिनों का है, जब कोविड शुरू हो गया था। 2020 की बात कर रहा हूँ। लोग ज़्यादातर घरों में रहते थे, बहुत सारे जॉब्स वगैरह भी, मतलब कि ऑफिस ऑफ थे, बिजनेस ऑफ थे, तो लोग मोस्टली घर पे होते थे। अच्छा, हमारे एरिया में एक घर है, हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। अच्छा, उसको हॉन्टेड हाउस कहते किस लिए हैं? वो एक्चुअली घर जो है थोड़ा ना पुराना हवेली टाइप लुक पे बना हुआ है और उसमें लाइटिंग भी कम होती है, बाहर दरख्त लगे हुए हैं, अंदर दरख्त लगे हुए हैं और अजीब सा एक ना हैबतनाक सा लुक आता है। तो बंदा ना अगर वो देखे ना तो वो देख के खौफ आता है, वो दिन में भी डरावना सा लगता है। मतलब किसी ने उस वक्त कुछ देखा तो नहीं था उसमें, लेकिन वहाँ फैमिली रहती है, लेकिन एक बहुत ही छोटी फैमिली है, जैसे 4 लोगों की। वो वहाँ रहते हैं बस, और वो घर बड़ा है, हवेली टाइप घर बना हुआ है। और ये है कि बस लाइटिंग भी कम होती है, कभी लाइट जली हुई दिख जाती है, कभी नहीं दिखती, कभी रेड बल्ब, ग्रीन बल्ब, इस टाइप की भी बल्ब। तो मतलब वो थोड़ा ना वैसे ही, एक तो पुराने हवेली टाइप के लुक में बना हुआ और वो ऊपर से लोग भी कम, लाइटिंग भी कम। अच्छा, मैं आपको किस्सा इसलिए बता रहा हूँ, ये किस्सा मेरे दो दोस्तों के साथ पेश आया जो कि उनके पड़ोसी हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। जब उन दिनों की बात है, उस टाइम ना लाइट जाना शुरू हो गई थी, गर्मी के दिन थे, मेरे ख्याल से अप्रैल या मई का महीना होगा। ये लोग, इन लोगों की फैमिली जो है मेरे दोस्त की, अक्सर जो है रात के टाइम लाइट जाती थी ना, छत पे जाके बैठ जाते थे। बैठ गए, थोड़ी अच्छी हवा आती थी तो वहीं जाके बैठ गए, बातें बातें कर ली या थोड़ी देर लेट गए, तो जिस तरह होता है नॉर्मल। अच्छा, ये लोग जाना शुरू हुए ना तो इनको एक अचानक से एक अलग चीज़ें दिखना शुरू हुई। उनका बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल है, वो छत पे ना अकेला टहल रहा है। ठीक है, और ये मैं आपको रात को 8 9 10 बजे की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ रात को 2 बजे की बात। ठीक है, मतलब सही है कि उसका घर है भाई, वो टहल ले जहाँ टहल ले, लेकिन देखें, एक आपने कहीं देखा है तो मुझे बताएं। अच्छा, ऊपर उनके घर में ना दो ये कमरे बने हुए, पूरा घर नहीं बना हुआ ऊपर, बाकी सहन है, 2 कमरे और बाकी फैमिली नीचे ही है। वो अकेला रात को 2 बजे टहल रहा है। अच्छा, ये जब भी आते, ये उसको ऊपर ही पाते हैं। अच्छा ना, अच्छा पहले तो वो सिर्फ अपना टहलता रहता था, ये लोग देखते रहते थे यार इतनी रात में लाइट नहीं है, अंधेरा है, लोगों को तो वैसे ही डर लग रहा होता है, और ख़ासतौर पर बच्चों को, ये अकेला टहले जा रहा है इधर उधर इधर उधर। तो उन लोगों को काफ़ी ना वो देख के वो होता था यार ये क्या मसला गया। अच्छा, एक दिन उसने, बच्चे ने क्या करा, ये लोग ऊपर जब आए हैं अपनी सीढ़ियाँ चढ़ के, छत पे लाइट वाइट गई हुई थी, इन लोगों की डेली की रूटीन बन गई थी। अब पता था वो लाइट इस टाइम जाती है तो ये लोग अपना ना ऊपर आके बैठ जाते थे खुली हवा के लिए। रात का टाइम होता था और सुबह ऑफिस जाना नहीं होता था तो कोई मसला नहीं होता था। अब ये लोग आए हैं ना तो देखते हैं वो बच्चा दीवार पे मुँह हाथ रख के खड़ा हुआ और इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा है। मतलब पहले तो वो, ये भी और इसकी फैमिली में जो 2 3 लोग थे, देख के ना डरे, मतलब यार ये मतलब यहाँ क्यों घूर रहा है। अच्छा, वो बातचीत थी नहीं आपस में, तो वो उन लोगों ने बोला कि अब इसके सामने थोड़ा इग्नोर करो, हम चलते हैं अपना आराम से ना, बैठ जाते हैं जाके। अच्छे लोग बैठ गए। जब उन्होंने फिर किसी ने नज़र उठा के देखी ना, वो दोबारा टहल रहा है। अब वो सिर्फ टहल नहीं रहा, अब वो टहल भी रहा है और इनकी तरफ ना अचानक से घूर घूर के देखने भी लगता है। अब इन लोगों को थोड़ा सा डर तो लगा कि यार ये पता नहीं क्या मसला है, हमें तो वैसे ही हॉन्टेड हाउस लगता है, ये चक्कर क्या है। अच्छा, ये लोग बात कर ही रहे थे, इन्होंने फिर क्या देखा जिससे ये लोग मज़ीद डर गए वहाँ पे। अच्छा, एक तो है छत,
छत के ऊपर ना पानी की टंकी है और पानी की टंकी के जाने का ना एक रास्ता बना हुआ है, एक पाथ टाइप दिया हुआ है। मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बंदे ही चल के आ सकते हैं पानी की टंकी तक ना, वो और ऊपर है, छत से भी ऊपर। वो जो पाथ है ना सिंगल बंदे का, इनकी नज़र पड़ी, वो बच्चा वहाँ टहल रहा है। मतलब ये लोग ऊपर देख रहे हैं। मतलब यार ये लोग हक्का बक्का हो गए देख के कि यार ये बच्चा वहाँ टहल रहा है जाके, रात के 2, ढाई, 3 बजे का टाइम। अब जो है ना इन लोगों को ना खौफ आना शुरू हो गया। अब ये लोग ना सब उसकी तरफ देख रहे हैं। जब उस बच्चे ने अपने कंधे पे एक चादर ली हुई, हवा चल रही, वो चादर ओढ़ी, वो थोड़ा जिस तरह ना वो पहले इन लोगों को लगा रही हमें डराने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है। जब फिर जो उस बच्चे ने हरकत करी ना, ये लोग उठ के नीचे चले गए फ़ौरन। ये करने क्या लगा, ये वहाँ टहलते टहलते रुका, इन लोगों की तरफ देख रहा, और फिर ऊपर मुँह करके ना बातें शुरू कर दी इसने। फिर इनकी तरफ देखता, फिर ऊपर मुँह करके इन लोगों ने ना बातें शुरू कर दी। इन लोगों की तो ना मतलब कि हालत हो गई ख़राब ये देखते ही। ऐसा मतलब ऐसा बाकायदा ऐसा लग रहा कि किसी से हमारी शिकायत कर रहा है। ये लोग तो ना फ़ौरन उठ के भागे नीचे। अब ज़ाहिर है ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इन्होंने सोचा यार कल से हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, हमें तो रोज़ वो बच्चा डरा रहा है, अब वो सिर्फ हमें डरा रहा है या कुछ और कहानी है, कोई असरात हैं, आसेब है, क्योंकि वैसे ही वो बड़ा डरावना घर लगता है, अंधेरा रहता है, उसमें बच्चा रात को 3 बजे छत के ऊपर टहल रहा है और इस तरह की हमें देख देख के घूर रहे है और किसी से बातें कर रहे हैं। अब ये लोग तो हो गए बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला। इन्होंने कहा यार जब तक तो ये बच्चा यहाँ पर आता रहेगा ना तो हमारी तो अब हिम्मत नहीं है जाने की। अच्छा मेरा जो दोस्त जो कि वहीं मौजूद था, उसने ये कहानी जो है आके बताई बाहर, यार इस तरह का सीन है। अच्छा तो हमारा एक और दोस्त था, उसने बोला यार मेरे साथ चलो आज की रात। यार बोले यार मुझे रुकने दो अपने घर की छत पर, बोले सिर्फ एक रात, मैं इसको ना सीधा कर दूँगा। तो जो दूसरा दोस्त था जिसका आंखों देखा कहीं सीन सारा चल रहा था, जो रहता था वहाँ, उसने बोला भाई देखो कोई तफरी वाली बात नहीं है, मतलब सीरियस मैटर है यार, इस तरह कर रहा है वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें किसी चीज़ से पंगा लेना चाहिए। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, आगे से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। उसने बोला भाई तो मेरी बात मान ले, मुझे 1 घंटे के लिए रहने दे बस वहाँ पे ना, मैं देख क्या करता हूँ। अच्छा उसने बोला भाई चलो। तो घर वाले उस दिन उसके घर में नीचे ही थे, अपने घर के अंदर ही थे, और रात को 2 बजे का टाइम था। ये दोस्त आ गया, बोले आ जाओ छत पे चलो। अच्छा वो छत पे गए तो वही देखा टहल रहा बच्चा, वो वहीं पे टहल रहा है अपनी छत पे। अच्छा मेरा जो दोस्त है वो तो साइड में बैठ गया, इसका घर था। जो दूसरा वाला दोस्त है जो कि बोल रहा था कि मैं इससे ज़रा ना दो दो हाथ कर लूँ, क्यों डरा रहे, वो खड़ा हो गया छत के कॉर्नर पे जाके जहाँ से उसकी छत मिलती है। अच्छा ये खड़े होके उस बच्चे को देखने लगा। वो बच्चे ने जब ये देखा है कि ये तो यहाँ आके मुझे घूर रहा है, वो बच्चा आके रुका और वो इसको घूरने लगा। जब दूसरा दोस्त जो है वो तो सहम गया ना बिल्कुल कि यार ये, इसने उसको आवाज़ दी, उसको यार आ जाओ नीचे चलते हैं। वो खड़ा हुआ और उसको घूरे आ गया, दोनों एक दूसरे को घूरा। इसने फिर बोला कि यार आ जाओ भाई नीचे चलें। तो अचानक से इतने में जो दोस्त दूसरा वाला जो कि आया हुआ था उसको घूर रहा था खड़ा हुआ, उसने बच्चों को बोला तुम क्या घूर रहे हो। बच्चा खामोश। तो इसने फिर बोला तुम डराने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा वो बच्चे ने ना फिर ऊपर देखा और कुछ बोलना शुरू हो गया। अब वो इसकी तरफ देखता फिर ऊपर देखता, मतलब वो बिल्कुल वही वाला सीन कि ऐसा लग रहा है किसी से इसकी शिकायत कर रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं मुँह में ऊपर देख के फिर बोल के ना। तो इसने ना एकदम से चिल्ला दिया उसके ऊपर, जो ये वाला दोस्त था ना,
बंद करो ये सब, मतलब इस तरह उसने ना कुछ चिल्लाया, उसको बोला तुम बंद करो ये सब ड्रामेबाजी। उसके बाद जो मंज़र सामने आया है ना, मैं ये आपको अपने एरिया की, अपने घर के पास की बात बता रहा हूँ। ये वही मेरे दोस्तों के साथ फिर जो मंज़र पेश आया है ना वहाँ पे, उसके बाद वो लोग छत पे दिखे नहीं है। वो बच्चा जो खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर ये अचानक से चीखा, अचानक से उसकी आंखों में एक चमक आई है। चादर वो ओढ़ा हुआ था, ठीक है। अचानक से वो बता रहे हैं, ये दो बंदों के आंखों देखा अहवाल है कि उसके ना मुंह से सीटी नुमा आवाज़ें निकलना शुरू हो गई, जैसे बाकायदा सीटियाँ बज रही होती हैं ना लगातार, सीटियाँ वाली आवाज़ें निकलना शुरू हो गई उसके मुंह से। और उसका जो हाथ उसने ढीले छोड़ दिया अपने, बाकायदा ये आंखों के सामने ही हो रहा था, और सीटियाँ बज रही हैं और उसका हाथ यूँ करके अचानक से उठता उस दोस्त की तरफ और नीचे, मतलब उसके ऐसा लग रहा है बॉडी ढीली है, कोई उसके हाथ उठा रहा है, फिर ये हाथ उठता है, उसके ऊपर सीटियाँ बज रही हैं मुँह से, और फिर नीचे। मतलब देखें, वो ऐसी चीज़ है जो ना कोई नॉर्मल बंदा कर नहीं सकता। सीटी होता है ना, एक बजा दी, मुसलसल मुंह से सीटी की आवाज़ें निकलते रहना। जो भगाने आया था ना कि मैं इसको ज़रा सबक सिखाऊंगा, वो धड़म से नीचे गिरा है, डर के मारे। वो डर के मारे पीछे हुआ है, गिरा है, उसने पलट के नहीं देखा और वो भागा है वहाँ से। दोनों दोस्त भागे सीढ़ी से नीचे। अब दोनों बेहद सहम गए। अच्छा, ये लोग ना बैठ गए घर के सहन में जाके कि वहाँ से ना अब उसको दिखे ना। अब ये वही दोस्त है जो बोल रहा था मैं इसको सबक सिखाता हूँ। अब ये इसकी आंखों में खौफ, बेहद खौफ, बॉडी काँप रही इसकी, और ये साइड में होके बैठा हुआ। अब वो बोल रहे मैं घर कैसे जाऊँ, घर तो उसका बराबर वाली गली में था। अच्छा, उनके जो सहन है उस पर ना उनकी छत से नज़र आ रहा होता है बराबर वालों की छत का पार्ट ना। अच्छा, इन लोगों ने बोला यार झाँक कर देखते हैं, वो शायद चला गया होगा अब ना। अच्छा, इन लोगों ने जब झाँका है ना, यूँ करके मतलब यूँ ऊपर देख रहे थे झाँक के, वही बच्चा सामने खड़ा हुआ, फिर मुझे सीटियाँ निकल रही और उसके दोनों हाथ उठ रही हैं। भागे ये लोग घर के अंदर। अब ये लोग इतना सहम गए, ये अब ये बोल रहे हैं हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। और वो जो दोस्त जो भगाने आया था इसको, इससे लड़ने आया था, बोल रहा था मैं इसको सबक सिखाता हूँ, उसने कहा मैं अब अकेला घर नहीं जा सकता। अब आप सोचें उसके साथ क्या गुजर रही होगी। ये लोग फजर होने का वेट करते रहे हैं, जब तक फजर की अजान नहीं हुई, उसके बाद रोशनी नहीं हो गई, वो दोस्त अपने घर के लिए नहीं निकला। इसीलिए देखें, कहते हैं ये चीज़ें मजाक में नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है या फिर आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये बिल्कुल आंखों देखा वाक़या था। वो गया, उसको फिर बुखार चढ़ गया। उसके बाद खैर जो मेरे दोस्त हैं, उनके घर वालों ने उसके घर में शिकायत भी करी कि ये देखेंगे इस तरह आधी रात को ना छत पे टहल रहा होता है और वो थोड़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी हैं तो अच्छे तरीके से रहना चाहिए इस तरह। तो उनके घर वालों ने तो मानने से मना कर दी। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे साथ ही होता है नीचे, आपको किसने बोला। मतलब उन्होंने टोटली इग्नोर कर दी बात कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी, और वो हम लोग तो होते हैं घर में नीचे, तो वो घर में ही होता है ना घर पे। तो उन्होंने, या तो उनको पता था या उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। आप सोचो, वो बोल रहे नहीं बच्चा तो हमारे साथ नीचे ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मतलब अपने बच्चे के खिलाफ ना कोई बात नहीं सुनी। खैर वो वक्त गुजरता गया, कहानी ठंडी होती रही, तो फिर वो बाद में इस तरह की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। लेकिन अभी भी वो हॉन्टेड हाउस के नाम से ही मशहूर है। उन लोगों का किसी से मिलना जुलना नहीं होता और वो वहाँ ऐसे ही अंधेरा रहता है। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ,
हम लोग उनके घर के सामने ना अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, जब शाम का टाइम होता था। तो एक बार मैंने शॉट मारा, बॉल उनकी छत पे चली गई। अच्छा, ये इस वाक़ये से पहले की बात है, जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ना, उससे पहले की बात है। हमें डर तो लगता था उसको घर को देखते हुए, लेकिन पता तो नहीं थी कहानी क्या है। अच्छा, जब बॉल गई है छत पे तो आपको पता है रूल के, भाई मारिए तो लेकर भी आओ। अच्छा, मैंने घर पे बैल जब बजाई है ना, तो वही बच्चा बाहर आया। मैंने कहा कि यार बॉल आ गई है छत पे। अच्छा, मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन वो शाम का टाइम था, एक तो ऊपर से बाहर सब बैठे भी थे। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, तो मजाक बनाने वाली बात हो जाएगी, मैं बोल दूँगा ना मुझे डर लग रहा है। बच्चा को मैंने बोला कि भाई बॉल आई है छत पे। मैं बोला आप ले लें। अच्छा, अब सीन ये है, या तो मैं, अब तो वो वही छत वाला, उनको और अजीब सा माहौल है थोड़ा। अब सीन क्या चल रहा है, मुझे वहाँ पे वो डर लगा। अब मैं सीढ़ियों के स्टेप ऊपर ले रहा हूँ, और खामोशी से एक स्टेप मेरे पीछे आ रहा है। वो बच्चा मेरे पीछे पीछे खामोशी से चढ़। अभी वही बच्चा ना किसी से बात करता है ना कुछ कहता है। अब मैं उसको पीछे मुड़ मुड़ के हल्के से देख रहा हूँ, तो बस वो मेरे पीछे ही आया जा रहा है। खैर मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा। बॉल थोड़ी सामने ही थी, मैंने बॉल उठाई है, मैंने बोला शुक्रिया, और मैं बस उसकी तरफ मैंने देखा नहीं, मैं नीचे चला गया। मुझे वाकई डर लग रहा था। लेकिन इसके बाद जो फिर ये कहानी सामने आई है, ये देखते हुए तो फिर डर मज़ीद बढ़ गया था। उसके बाद तो मैंने फ़ैसला किया था कि ऐसा कुछ होगा तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो इस तरह की पूरी कहानी थी। तो भाई ये है कि इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। असली कुछ वाक़यात लोगों के साथ हो जाते हैं। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, या आपके मोहल्ले में आसपास कोई ऐसी कहानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।